पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने वाले सीएए के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने ऐसा बयान दिया है जिससे हर कोई हैरान है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीएए को लेकर कहा है कि ये 1 हफ्ते में लागू होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू होगा। इस बयान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर हलचल पैदा कर दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीएए को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीति में हंगामा मचना अब तय है। नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बताया कि ये कानून देश भर में कब से लागू होगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री का दावा है कि देश में अगले 1 हफ्ते में सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू होगा। बता दें कि बीते साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक संशोधन अधिनियम को देश का कानून बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। अमित शाह के बयान के बारे में बताएं तो अमित शाह ने कहा था कि कभी कभी वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है कि देश में सीएए लागू होगा या नहीं। इस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इसको लागू करने से नहीं रोक सकता। ये हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। तो वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ने कहा कि इस राज्य की सीएम कहती हैं कि अगर आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास आधार है तो आप नागरिक हैं, आप मतदान कर सकते हैं, आप एक मतदान करने वाले नागरिक हैं। लेकिन यहां मैंने सुना है कि हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि इन लोगों को मताधिकार से क्यों वंचित किया गया है। ये सभी मतुआ समुदाय से हैं, वो बीजेपी के समर्थक हैं, इसलिए उन्हें वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया जाएगा। जाहिर है कि संसद के दोनों सदनों में पारित होने और 2019 में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के तुरंत बाद सीएए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और इसके खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख में ये सबसे आगे रहा। यह असमंजस की स्थिति में है क्योंकि केंद्र ने अभी तक सीएए के लिए नियम नहीं बनाए हैं और कानून लागू नहीं किया है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इस मामले में और अगली अपडेट क्या सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।